हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.6 उसे वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है खंडशः समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कब कैसे क्यों लगता है, आइए समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक इंटीग्रेशन मैंने दिया है और मैंने बोला कि इसको भैया समाकलन करो। यहाँ मैंने लिख दिया x और यहाँ लिख दिया मैंने साइन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया। तो अभी तक आपने जो भी चीज़ पढ़ी है बच्चों, क्या किसी भी सूत्र के रूप में ये है? ठीक है, आप बोलोगे भैया नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे दो फलन है, एक दो फलन की गुणा हो रही है। जैसे आप अवकलज करते थे, दो फलन होते थे, तो दो फलन की गुणा जब होती तो एक नियम होता था। तो समाकलन में भी ये एक नियम होता है, जब दो फलन की गुणा हो और समाकलन हो तो वहाँ पर एक नियम चलता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। ठीक, तो अवकलज में क्या होता था, किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट सेकेंड मान लेते थे, लेकिन समाकलन में आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट सेकेंड नहीं मान सकते। उसके लिए एक नियम कानून है, उस नियम का नाम क्या है? आई लेट। आई लेट। ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स हो जाए, अगर इनवर्स आ जाए या फिर कोई इंटीजर आ जाए। ठीक है, इनवर्स समझ रहे हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, 2 3 5। ठीक है, माइनस के दे कुछ भी। एल का मतलब है लॉग से, लॉग वाला आ जाए उसको वरीयता मिलेगी। ए का मतलब है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब है जैसे कि एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सब। टी का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक का मतलब है बाबू साइन कॉस टेन, इस टाइप के। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। इनवर्स का मतलब यहाँ पर है बाबू साइन इनवर्स, इस टाइप से। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जैसे कि -1 2 है ना, 8 7, इस टाइप के। लॉग का मतलब लॉग से ही हुआ। एल्जेब्रिक का मतलब हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर, इस टाइप के कुछ आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया मतलब कि भाई वो साइन आ गया, कॉस आ गया, नॉर्मल वाले। और सबसे लास्ट में आता है आपका एक्सपोनेंशियल। ये ऑर्डर होता है मानने का। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x, e की पावर 2x, इस टाइप के। इस टाइप को सबसे लास्ट वरीयता मिलेगी। तो ये जो हमारे पास है एक्स साइन एक्स, इसका अगर ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना पड़ेगा? देखिए, एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। एल्जेब्रिक में एक्स इटी से आते हैं, तो ये वाला हो जाएगा अपना फर्स्ट और ये वाला हो जाएगा अपना सेकंड। ठीक, तो नियम क्या कहती है? फर्स्ट, अगर आपके पास दो फलन है और उनकी गुणा हो रही है और उसका आपको समाकलन करना है, तो नियम क्या कहती है? नियम होती है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। आपके किताब में कुछ यू वी करके लिखा होगा, उससे मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे लिखवाता हूँ। अगर समाकलन है और दो फलन की गुणा हो रही है, ठीक है, तो सूत्र क्या होगा? नीचे लाइन से लिखता हूँ। पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर गुणे में दूसरे वाले का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। ये सूत्र है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा, किताब में भी नहीं लिखा होगा। इस तरीके से याद करना तो ज़्यादा बेहतर है, यूवी से मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये आप कॉपी में लिखना। अब इस सूत्र का प्रयोग पूरे प्रश्नावली में होगा। जब भी दो फलन की गुणा हो तो ये सूत्र आपको लगाना ही लगाना है, और वरीयता इस ऑर्डर से देखी जाती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सीखते रहेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसका परिचय भी बता दिया था, सारे उदाहरण भी सॉल्व करा दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक भी सॉल्व कर दिया था। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हो सके तो उसको देख लेना, हो सकेगा ज़रूर देख लेना, क्योंकि उदाहरण के जितने भी प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। अब जब आप प्रश्न करोगे, इस टाइप का भी एक प्रश्न आ जाएगा। ये एक प्रमेय है, बहुत ही शानदार प्रमेय। कैसे पता लगेगा? यहाँ देखो समाकलन है और यहाँ लगा है e की पावर x। जब कभी भी e की पावर x गुणा में हो और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा कोई फलन, ठीक है, इस पर आधारित भी उदाहरण मैंने कल कराए थे, देख लेना उस वीडियो में। अभी वीडियो में हम आगे भी करने वाले हैं। e की पावर x गुणे में वो फंक्शन हो और उस फंक्शन का पूरा अवकलज यहाँ पर अगर उपस्थित हो, फंक्शन प्लस फंक्शन डेक्स हो, और इस ऐसे फंक्शन आपको मिले
समाकलन करने को, तो उसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x आएगा ही आएगा और गुणे पे ये फलन आ जाएगा। बस एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, एक लाइन में। जैसे मैं उदाहरण दे दूँ एक, मैंने क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ। एक समाकलन है मेरे पास e की पावर x, यहाँ पर है साइन x प्लस कॉस x dx, इसका मुझे समाकलन करना है। तो आप देखोगे ये उस रूप में आ गया, ये e की पावर x है ही है, ये अपना क्या फलन है f(x), और इसका पूरा अवकलज यहाँ पर दिख रहा है आपका, साइन x का अवकलज क्या होता है cos x, तो इसका समाकलन क्या होगा e की पावर x फंक्शन x। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x फंक्शन x क्या है अपना साइन x। इस प्रमेय से ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया। अगर ये प्रमेय नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन कम से कम 2-1.5 पेज लेता, 1 से 1.5 पेज लेता। ठीक है, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर प्रमेय है आपका। ठीक है, और इतना करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर प्रमेय है। तो इस पे आधारित भी प्रश्न हम प्रश्नावली में करेंगे वो, लेकिन वो एंड की तरफ मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर ये दो चीज़ आप समझ गए आसानी के साथ, एक तो सूत्र पहला गुणा दूसरे वाला और वो जो प्रमेय है, तो बाकी चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसे वैसे निखरता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और हाँ, मैं आपको इतने 7.1 से आपको आई लिखने की आदत डलवा रहा हूँ। आप सोचते हो सर बार बार आई क्यों लिखवाते हो, तो आप प्रश्नावली 7.6 से लेकर बाकी जितने भी प्रश्न हैं देखना आई की ज़रूरत कितनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं माना समाकलन है, तो मैं समाकलन को आई मान लेता हूँ, x साइन x dx। कौन सा नियम लगाएंगे दोस्त, आई लेट का नियम लगाते हैं, इंटीजर इनवर्स आई लेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक पहले आता है, ये फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद में आता है, तो ये सेकंड होगा। अब इसमें हम लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम। ठीक है, लगाओ, क्या होता है पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लगता है अंदर, पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ये हमने सूत्र में रख दिया, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था उस सूत्र में रख दिया। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, साइन एक्स का अवकलज माइनस के कॉस एक्स, बाहर से अपना क्या है ये डी एक्स। तो ये हो गया अपना माइनस के एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक, आंसर। ठीक है, जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, समाकलन नियतांक। सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। कोई भी डाउट हो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और शानदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले में, हटा देता हूँ, दूसरे वाले में आ जाओ। माना इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं, x साइन 3x dx। तो ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ये अपना सेकंड हो गया। फिर से नियम लगाओ, सूत्र लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर आपका आता है दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने, हल करते हैं। साइन 3x का समाकलन क्या होगा, कॉस 3x,
और x का जो भी गुणज होता है समाकलन में क्या होता है, बट्टे में आ जाता है। 3 बट्टे में आ जाएगा। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 साइन 3x का समाकलन माइनस के cos 3x। x का गुणज 3 है, वो बट्टे में आ गया। बाहर क्या है अपना dx। यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने पास आ गया माइनस के x cos 3x बट्टे में 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 के बट्टे में 3 cos 3x dx। आगे हल करेंगे, यह है x cos 3x बट्टे में 3, cos 3x का समाकलन क्या होता है, sin 3x, और x का जो भी गुणज है वो लग जाएगा बट्टे में। इंटीग्रेशन खत्म होते आपको c जोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अपना है माइनस के x cos 3x बट्टे में 3 और 3 3 9, ऊपर है अपना sin 3x बट्टे में 9। ठीक है, जहाँ c हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले में। माना, शानदार क्वेश्चन है। तो तीसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। आई हमारे पास है एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। नियम क्या होता है आइलेट का, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। तो एक्सपोनेंशियल है, इसको सबसे लास्ट में है, तो सेकंड सबसे लास्ट चॉइस इसको मिलेगी। ये सबसे लास्ट चॉइस है, तो ये अपना फर्स्ट चॉइस हो जाएगा। एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूत्र में रखते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x और ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स होता है। बाहर से क्या है अपना ये dx। अब यहाँ देखिए क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ है x ए की पावर x dx। यहाँ फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फिर से इसी समाकलन में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। लगा दो इसमें, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको बस लिखते जाना है। फर्स्ट वैसे का वैसा गुण है दूसरे वाले का समाकलन पहले वाले का अवकलज दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ये हमने सूत्र में रख दिया। ठीक है, ये हमने सूत्र में रख दिया। अब आगे थोड़ा हल करेंगे। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या अपना एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स है, फिर देखो यहाँ पर गुणे में लगा है 2 ब्रैकेट के अंदर x ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है माइनस, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, e की पावर x का समाकलन ए की पावर x होता है, और बाहर से क्या अपना dx है। फिर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए की पावर x, 2 है x ए की पावर x, यहाँ से आ जाएगा ए की पावर x एक कम ए की पावर x, और ए की पावर x का समाकलन ए की पावर x से ही होता है। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, 2 से अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से देखो तीनों में से ए की पावर x ओबनिस्ट है, निकाल दो, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, आंसर।
जहाँ सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक क्या मिल जाए, स्क्रीनशॉट मिल जाए। ठीक है जी, हो गया। चौथे क्वेश्चन में आ जाओ, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन, ठीक, इम्पोर्टेंट है। क्या है अपना, x log x dx। नियम क्या कहती है, आईलेट, आईलेट। ठीक, लॉगारिथम पहले आती है, अलजेब्रिक उसके बाद में है, तो ये अपना हो जाएगा पहला, ये अपना हो जाएगा दूसरा। रखते हैं नियम में, तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन, फिर बाहर से पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने। अब यहाँ देखो मेरे दोस्त, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो यह कौन सा सूत्र बन रहा है, यहाँ सूत्र बन रहा है x की पावर n वाला, जिसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। यही तो होता है, लगा देते हैं। ये हो जाएगा अपना log x, ये हो जाएगा अपना, एक में एक जोड़ोगे दो हो जाएगा, जो घात ऊपर होती है वही घात नीचे आ जाती है, n+1 बट्टे में n+1 है ना। log x का अवकलज एक के बट्टे में x होता है, और इसका हो जाएगा x² बट्टे में 2, और ये बाहर से आ जाएगा dx। ठीक, एक घात यहाँ देखो कम हो रही है, इसकी घात एक, इसकी घात दो है, एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x² log x बट्टे में 2, और यहाँ पर है x dx। ठीक है, फिर से x की पावर है n वाला सूत्र यहाँ लग जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x² बट्टे 2, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ढंग से लिख दो, x² log x बट्टे में 2 माइनस x², 2 दूनी 4, इंटीग्रेशन खत्म, c हमने जोड़ दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से बन गया है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और मज़ा आएगा सॉल्व करने में। पांचवे में आ जाओ, आई मान लेंगे हर एक इंटीग्रेशन को, ये अपने पास x log 2x है dx, तो क्या हो जाएगा, ये अपना पहला हो जाएगा, ये अपना दूसरा हो जाएगा हाईलाइट के नियम से। ठीक, तो नियम लगा देते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट, ठीक है, पहले वाले का अवकलज और फिर आपका आ जाएगा दूसरे वाले का समाकलन, बाहर से dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए log 2x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, तो घात एक जुड़ जाती है और वही घात नीचे आ जाती है, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ लग गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए log 2x का अवकलज एक के बट्टे में 2x, और फिर x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, अवकलज करना तो आता ही होगा, और x का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x² बट्टे में 2 हो जाएगा, बाहर से अपना क्या है dx है, कुछ कट पिट रहा होगा, 2 से 2 कटा, और एक पावर यहाँ से कम हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, x² log 2x बट्टे में 2, और एक के बट्टे में 2 बाहर आ गया, यहाँ से सिर्फ x dx बचा। ठीक,
यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर log 2x बट्टे में 2, और इसका समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 आएगा, और ये 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसके समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 आएगा, बट्टे 2, और ये 2, 2 दूनी 4 आ गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना है। छठे प्रश्न में आ जाओ। ठीक, कोई भी समाकलन हो आई मान लेना जरूर। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर log x dx। ठीक, तो फिर से वही आ जाएंगे, ये अपना फर्स्ट हो जाएगा और ये अपना सेकंड हो जाएगा। आइलेट के नियम से लगाते हैं, क्या होगा अपना पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पहले वाले का अवकलज, अरे यार पहला वाला क्या log x है ना, पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। ये हमने सूत्र में रख दिया। ठीक, अब हल करेंगे, ये हो जाएगा log x, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात 3 बट्टे में 3, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा ना यहाँ पर। फिर देखिए log x का अवकलज 1 के बट्टे में x, और इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 3 बट्टे में 3, बाहर से ये क्या है dx। देखोगे यहाँ से कुछ कम हो रहा है, एक पावर यहाँ से कम हो गया, 2 बचेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा x की घात 3 log x बट्टे में 3, और यहाँ पे बचा अपना एक्स स्क्वायर dx। हल करते हैं, इसकी घात 3 बट्टे 3 हो जाएगी, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक्स की घात 3 हो जाएगी, बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस सी। समझ में आ रहा है ना। एक्स पर एन वाला शुद्ध लगा देंगे, n+1 बट्टे में n+1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, मतलब जो भी घात होती है एक बढ़ा देते हैं और वही नीचे आ जाता है, 3 तिया 9, आराम से हो गया। अब आ जाओ सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या अपने पास x साइन इनवर्स x dx है, तो आपको मैंने अभी बताया था आइलेट का नियम, इनवर्स लोगारिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स वाला पहले आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आता है। ठीक, लगा देंगे इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज d बट्टे dx, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से क्या है, tan इनवर्स x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, बाहर से क्या है अपने पास dx है। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बट्टे में 2, इधर से 1/2 बाहर आ गया, अंदर आ गया अपना एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले, ये तो हल हो गया, इस वाले पोर्शन को हमें अलग से हल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक समीकरण नाम देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हल करते हैं,
देखो जब भी अंडर रूट के अंदर या नॉर्मल भी हो 1 - x² हो, तो आपको x की जगह पर या तो साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है। प्रश्न आपका आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर साइन थीटा मान लेता हूँ। अगर 1 + x² होता तो x की जगह पर टेन थीटा माना जाता है। ठीक है, तो x बराबर साइन थीटा माना है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आकर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए x हो गया, यहाँ पर dx है, थीटा है, तो हम थीटा के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा। ये बट्टे का तरह के गुणे में लग जाएगा, dx की जगह पे ये आ जाएगा। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखते हैं। सिर्फ इस वाले हिस्से को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जगह कम पड़ती है, जगह कम पड़ती है, इसलिए मैं पहले पेज में सॉल्व कराता था ताकि बेहतर वे में समझ पाऊँ। तो देखो मैं सिर्फ इतना हिस्सा जो मैंने कलर कर रखा है उसी पे मान रख रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा अपना, एक्स को मैंने क्या माना है, साइन थीटा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह पे मैंने साइन थीटा माना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भाग के क्या होगा, कॉस होगा। तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट। और अंदर क्या बचा, सिर्फ अंदर बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अंदर में क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। आप ये जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 - cos 2 थीटा बट्टे में 2। यही तो होता है। अब ये मान मुझे यहाँ रखना पड़ेगा और फिर समाकलन करना पड़ेगा। रखते हैं 1 - cos 2 थीटा बट्टे में 2। इधर क्या है अपना डी थीटा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब देखिए समाकलन करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ आ गया डी थीटा, फिर यहाँ 1/2 बाहर आ गया, cos 2 थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ देखिए डी थीटा का समाकलन थीटा होता है, बट्टे में अपना 2 है, और cos 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और थीटा का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है। समाकलन तो हो गया, और मैं सी भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, सी भी जोड़ देता हूँ। क्या हमारा उत्तर आ गया, क्योंकि ये मान आपको यहाँ पे भी रखना है, वो तो बात की बात है, बात की बात क्या अभी मैं रख दूंगा। अब देखो ये थीटा थीटा में आ रहा है, लेकिन आपको प्रश्न में थीटा कहीं दे रखा है नहीं, आपको थीटा को परिवर्तित करके एक्स में लाना है। ठीक है जी, तो थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, थीटा की जगह पे मैं साइन इनवर्स एक्स रख सकता हूँ। तो यहाँ अपना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टे में 2, इधर बट्टे में आगे 2 दूनी 4, sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा कॉस थीटा, रख सकता हूँ कि नहीं, 2 दूनी 4। यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स बट्टे में 2, साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, एक्स रख सकता हूँ। साइन थीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना है, 2 है। कॉस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर अपने पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में है 2, और साइन थीटा को आपने क्या माना है, साइन थीटा को आपने एक्स माना है, तो यहाँ एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस सी। तो हमारा उत्तर एक्स में आ गया। आपको क्या करना है, इस मान को उठाना है और यहाँ पे रख देना है, और 1/2 से गुणा भी करना है। ठीक है, ये पूरा मान, क्योंकि जगह नहीं है ना, आप समझ गए होंगे, ये पूरा मान उठाना है और उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, और 1/2 से गुणा भी करना है। जगह नहीं है तो मैं लिख भी देता, कर लोगे ना, इतना इतना तो कर ही लोगे, क्यों।
तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अगले वाले प्रश्न में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सारे ही प्रश्न अच्छे हैं। 8वें नंबर पे आ जाओ। आई मान लेते हैं हमारे पास है x, tan इनवर्स x dx। तो इनवर्स से ये पहला हो जाएगा एल्जेब्रिक, बाद में आता है ये दूसरा होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाते हो, क्या आ जाता है फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, सिंपल। tan इनवर्स एक्स का अवकलज क्या हो जाता है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, और बाहर से क्या अपना ये dx है। ठीक है जी, तो मैं इसको, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही चुका है। ये है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बट्टे में 2, 1/2 बाहर निकालो। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है अपने को। आप बोलोगे भैया हम तो पहले से ही बहुत स्मार्ट है, और कितना बनाओगे, थोड़ा और बनना पड़ेगा भाई। तो देखो इसको बट्टे वाला 2 तो बाहर ले लिया। यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपको दिख ही रहा है, इसके साथ एक है ना, मैं क्या करूँगा एक इसमें जोड़ूंगा और एक इसमें घटा दूंगा। एक जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे में लेंगे। माइनस 1/2, 1 के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस गुणा माइनस प्लस 1/2। अरे यार, इसके बट्टे में ये लूँगा ना, 1 के साथ में क्या एक्स स्क्वायर है। एक्चुअली लाइट मेरे आंखों में पड़ रही है ना, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ लिखा क्या हुआ मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो कई बार छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है ना वो इसी वजह से हो जाती है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 के बट्टे में 2, और ये आ जाएगा 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने यहाँ पर इसके बट्टे में ये लिया, इसके बट्टे में ये लिया, अलग अलग समाकलन भी ले लिया। ठीक, अब जब देखोगे यहाँ से कि भैया ऊपर नीचे सेम टू सेम कट गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा डी एक्स बचा। कर लो अब समाकलन, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स टोटल के बट्टे में 2 है, फिर देखो ये 1/2, यहाँ सिर्फ dx बचा। तो dx का समाकलन क्या होता है x होता है, बट्टे में 2 है, और ये फॉर्मूला है, इसका समाकलन क्या होता है tan इनवर्स एक्स, सीधा फॉर्मूला है, कुछ कर ही नहीं रहे हम। 1/2 इसका होता है tan इनवर्स एक्स समाकलन, और बट्टे का 2 यहाँ ले लो, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। तो कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 वैसा है जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, आई थिंक 7, वहाँ पर साइन इनवर्स था, यहाँ बस कॉस इनवर्स कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शानदार शानदार क्वेश्चन है। तो 9 में आ जाओ, आई मान लेंगे। यहाँ पर है एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। इनवर्स वाले को पहले माना जाता है, एल्जेब्रिक को सेकंड में, टाइलेट के नियम से। तो यहाँ आ जाएगा नियम के अनुसार पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, फिर क्या होगा पहले वाले का अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन,
फिर 4a का समाकलन। ठीक, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर बट्टे 2। फिर देखिए कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस का 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक, बाहर से क्या अपना dx है। अब आप देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर अपने पास ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2। अगर आपने दिमाग में थोड़ा सा जोर दोगे, थोड़ा सा ही जोर देना है, तो थोड़ी देर पहले ही हमने इसको हल किया था, 1/2 था, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस था, और इतने हिस्से को हमने अलग हल किया था हल। एक्स को हमने क्या माना था, साइन थीटा माना था, याद आ रहा है, किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ये तो सेम पोर्शन आ गया, मैं अगर करूँगा तो टाइम वेस्ट ही होना है, कुछ नया तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ये जस्ट अभी हमने किया है। तो इसके आगे आप आगे खुद सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके हमने करा ही रखा है ये वाला पार्ट अभी इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले तो कराया था, इसको अलग मान के यहाँ कराया था, एक्स को हमने साइन थीटा माना था, सेम चीज़ दोबारा आ गई है, तो मैं क्या ही करूँ, दोबारा वही रखा है। तो पीछे पीछे कॉपी पढ़ने में लिखा होगा ना, वही देख देख के फिर लिख देना, ठीक है, और मान रख देना, इतना कर लोगे, ठीक हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तभी मैं कह रहा था वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब आ जाओ 10वें में, शानदार क्वेश्चन है, आई मान लेते हैं, साइन इनवर्स थीटा स्क्वायर है, अच्छा थीटा लिख दिया मैंने, एक्स है। देखिए जब भी स्क्वायर वगैरह में आता है, अब ये प्रश्नावली तो एनसीईआरटी वालों ने ऐसा डिज़ाइन किया कि भाई यही सूत्र ही लगना है फर्स्ट इंटू सेकंड, लेकिन जब आप प्रश्न पेपर देने बैठोगे तो वहाँ पर प्रश्नावली के हिसाब से तो आएगा नहीं कि ये प्रश्न इस प्रश्नावली से, ये प्रश्न इस प्रश्नावली से, ऐसे लिखा होगा नहीं। वहाँ आपको क्वेश्चन देखना होगा और आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना होगा कि भाई कौन से तरीके से हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन जब भी दिखे ना, तो रट्टू तोता नहीं बनना कि भाई ऐसे ही होगा, ये है। आपको खुद से सवाल करना है कि ये मैं किस किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या कोई और तरीका जो अभी तक मैंने सीखा है, क्या वो यहाँ पे लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस वाले पद को, क्योंकि पावर में है ना, मैं मान लूँगा, माना क्या मान लूँगा, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। तो बाबू यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ डी एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज कर दूंगा। साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब इन मानों को उठाकर मुझे यहाँ पर रखना है, समाकलन फिर किस रूप में हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को अपने थीटा माना है, थीटा ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और डी एक्स की जगह पे क्या जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो मैंने इसको पूरा ही चेंज कर दिया था, एक्स में था अब थीटा में आ गया, यहाँ पर एक ही फलन था, अब यहाँ 2 फलन हो गए। अब कौन से नियम लगाओगे, आइलेट, ठीक है। तो बाबू हमारा जो एल्जेब्रिक है पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे, लगाते हैं, छोटा छोटा करके लिखूंगा। तो पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये हमने सूत्र में रख दिया। अब इधर हल करेंगे, ठीक, अब इधर हल करेंगे, यहाँ अपना क्या है, थीटा स्क्वायर है, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, फिर देखिए थीटा स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा।
और बाहर से यहाँ पर क्या है, दी थीटा। ठीक है जी, इधर अपना आ गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, टू अपना बाहर ले लो, थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, दो फ्रेंड की गुणा हो रही है। आई लेट एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। लगाओ इसमें फिर से सूत्र, थीटा स्क्वायर साइन थीटा लिख लिया। अब सूत्र लगाना है इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है, दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लगा के पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद। ठीक, सूत्र में रख दिया। ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा। ठीक, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष एक होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा होता है, बाहर से क्या अपना डी थीटा है। ठीक, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दो से अंदर गुणा कर दो, टू थीटा कॉस थीटा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा। इसका समाकलन क्या होता है, साइन थीटा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, टू से गुणा कर रहे हैं, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। क्या यहाँ पे उत्तर छोड़ोगे, नहीं, उत्तर आपको एक्स में छोड़ना है। तो देखिए देखिए थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रखोगे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दोगे, साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे क्या अपना एक्स है, यहाँ एक्स आ जाएगा, टू थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टू साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा अपना एक्स, फिर से मान रखना है एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर टू साइन इनवर्स एक्स वन, साइन थीटा की जगह पे क्या अपना एक्स है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, टू एक्स प्लस सी, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न हमने कल भी किए थे परिचय उदाहरण में। आ जाते हैं 11 नंबर में। ठीक, समाकलन अपने पास है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बट्टे में अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है अपने पास। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज यहाँ मिल रहा है, बस नेगेटिव की कमी है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं, माना, क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अवकलज करेंगे, यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज होता है माइनस वन के अपॉन में अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बट्टे का तरह के गुणे में आ जाएगा, अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है। जैसे ही रखेंगे तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस माइनस को ना इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, इसके जगह पे माइनस का dt रख सकता हूँ। ठीक है, देखो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के dt आ जाएगा, x x के जगह पे क्या हो जाएगा, देखो बाबू ये कॉस इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो x के जगह पे आ जाएगा कॉस t, x के जगह पे आ जाएगा
कॉस टी, और कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, टी माना है, टी, और इसके जगह पे आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस ले लो बाहर और यहाँ आ जाएगा डी टी। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है इसमें, आई लेट, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। नेगेटिव चिन्ह को ध्यान रखिए, माइनस आपको बाहर रखना है हमेशा। नियम लगाएंगे, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, और फिर ब्रैकेट बंद। टोटल के बाहर क्या नेगेटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी, टी का अवकलज क्या होता है, टी के सापेक्ष एक, कॉस टी का समाकलन साइन टी, और बाहर से ये क्या है, डी टी। साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, ठीक, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, टी साइन टी माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटीग्रेशन खत्म तो सी जोड़ देंगे। अब हमें मान रखना है, ठीक, अब हमें मान रखना है, साइन टी को लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, है कि नहीं। अब मान रखना है, ये मान टी के पदों में आ रहे हैं, हमें हमेशा मान एक्स में ही छोड़ना है, जिसमें दिया जाए उसी में छोड़ना होता है। तो टी का मान हमारे पास क्या है, टी की जगह पे हम रख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस टी की जगह पर एक्स है, एक्स रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कॉस टी की जगह पे एक्स रख देंगे, प्लस सी। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। साइड हट जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं अगले वाले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, क्या है अपने पास एक्स शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई लेट है ना, आई लेट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड नियम, पहला वाला वैसा का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक, और यहाँ पे आ जाएगा 10x। शेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x, बाहर से अपना dx है। 10x का समाकलन दो तरीकों से लिख सकते हो, नेगेटिव में लिखोगे तो log cos x लिखोगे माइनस का, पॉजिटिव में लिखोगे तो log sec x, वो आपकी चॉइस है। हम नेगेटिव में लिखते हैं माइनस के log cos x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस के x 10x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा log cos x प्लस c, आंसर c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 13 है, बहुत शानदार है। हर एक इंटीग्रेशन को आई जरूर मान लिया करो। ये हमारे पास है 10 इनवर्स एक्स, ठीक, dx है। सो देखो किसी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता अगर सिंगल दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में अगर दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो इसका समाकलन नहीं होता तो इसके गुणे में मैं एक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, देखो टेन इनवर्स और इंटीजर दोनों
आई के अंतर्गत आते हैं, तो किसको पहला किसको दूसरा मानोगे? क्योंकि जिसका नहीं होता है उसको फिर पहला मान लेंगे, इसका नहीं होता है और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो सूत्र में रख दो, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ये हमने सूत्र में रख दिया। ठीक, फिर देखिए 1 dx, dx का इंटीग्रेशन बाबू x होता है। ठीक, tan इनवर्स x का अवकलज होता है 1/1 + x², और dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है जी, अब आप देखोगे नीचे वाला मानने से ऊपर वाला उसका अवकलज मिल रहा है कि नहीं? माना t बराबर 1 + x², अवकलज कर दोगे x के सापेक्ष, ये 2x आ जाएगा, dt/2, ये हो जाएगा x dx, ये बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे इस, ये तो हल हो ही चुका है, x tan इनवर्स x, तो x dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे का 2, और इसको आपने क्या माना है? t माना है। ठीक है, x tan इनवर्स x, ये हो जाएगा log मॉडुलस का t प्लस c। ठीक है, मान रखेंगे log t का मान क्या अपने पास 1 + x² है, ये रख दिया बट्टे में 2 प्लस c। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ये इसका समाकलन होगा। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास है x log x का होल स्क्वायर dx। ठीक, x log x का होल स्क्वायर अपने पास क्या है? dx है। तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ये ना, तो हम क्या करेंगे, लॉग कंडीशन नहीं होता है अलजेब्रिक के हिसाब से, आई लेट। ठीक है, लॉग पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो ये फर्स्ट होगा और ये अपना सेकंड होगा। ठीक, सूत्र में रख दीजिएंगे, तो ये हो जाएगा अपना पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, क्या हो जाएगा? पहले वाले का अवकलज, तो d/dx log x का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का समाकलन x dx, फिर पूरे का समाकलन। ठीक हो गया, हल करते हैं। यह है अपना log x का होल स्क्वायर, x का समाकलन हो जाएगा x² बट्टे में 2। फिर यहाँ से देखिए पहले पावर सॉल्व होगा, 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और फिर log x का अवकलज करेंगे तो 1 के बट्टे में x होता है। ठीक है, और यहाँ से लग जाएगा x, इसका समाकलन क्या होगा? x² बट्टे 2, और बाहर से हमारे पास क्या है? dx। तो यहाँ से देखेंगे कि भैया 2 से 2 कटा और एक पावर भी कम हो गई। अब इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, log x पहला हो जाएगा, x अपना सेकंड हो जाएगा। ये तो हो ही चुका, x² log x बट्टे में 2। अब इसमें और इसमें क्या लग जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, अब देखिए बाबू, x का समाकलन क्या हो जाएगा? x² बट्टे 2 log x का अवकलज,
1 के बट्टे में x, और इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, बाहर से dx। तो देखो एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे क्या बचेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ बचा अपने पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में 2, माइनस अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टा 2। कुछ तो मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ ना, यहाँ स्क्वायर छोड़ रहा हूँ, देखो यहाँ स्क्वायर है, ये हमसे छूट रहा था, तो मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नजर हटी दुर्घटना घटी, माइनस अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ एक्स डी एक्स बचा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में 2, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में 2, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, बट्टे में ऑलरेडी 2 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 4। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, 15वां नंबर। 15 नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे में लॉग एक्स डी एक्स। हाईलाइट वाला नियम लगाएंगे, लॉग पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। रखते हैं सूत्र में, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने, हल करेंगे अब। लॉग एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात 3/3 और 1 डी एक्स का समाकलन, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, ये हो गया। फिर आ जाओ, लॉग एक्स का अवकलज 1 के बट्टे में एक्स, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बट्टे 3 और 1 डी एक्स का समाकलन एक्स होता है। गुणा कर दोगे ना अंदर, एक्स की पावर 3/3 और डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, बाहर से क्या अपना डी एक्स है, ये तो हो ही चुका, एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस एक्स गुणे में है लॉग एक्स। और देखो एक्स से अंदर भाग दोगे समाकलन में, तो यहाँ 1/3 बाहर आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, और एक्स एक्स कटा, एक्स एक कम एक्स, डी एक्स कम डी एक्स बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, यह आ जाएगा एक्स की घात 3/3, 3 3 9 हो जाएगा, और डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे। इधर क्या लग जाएगा, एक्स की घात 3/3, बट्टे का 3 3 9 हो जाएगा, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, शानदार जानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 17 18, बहुत ही आसान है, ठीक है, जो प्रमेय बताया था उस पर आधारित प्रश्न है। 16वां नंबर मैं तो ऑलरेडी करा भी चुका हूँ इसको। समाकलन है अपने पास ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉश एक्स डी एक्स। जब भी की पावर एक्स दिखे और दो फंक्शन का जोड़ दिख रहा हो, घटाना दिख रहा हो, तो सोचो ये क्या अपना एफ एक्स है और ये उसका क्या अवकलज एफ डैश एक्स है। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉश एक्स होता है। यहाँ पे जो भी होगा ना उसका पूरा अवकलज यहाँ मिलना चाहिए, पूरा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समाकलन e की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहने पर उसका जो समाकलन होता है वो होता है
e की पावर x इंटू फंक्शन x प्लस c। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर फंक्शन x क्या है अपने पास? साइन x है प्लस c। आंसर एक लाइन में आ गया उत्तर, एक ही लाइन में आ गया। सेकंड वाले में आ जाओ। ठीक है, सेकंड बोल मतलब 17 नंबर पे आ जाओ। क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ दिख रहा है ए की पावर एक्स, एक्स बट्टे में क्या है? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स है ना, यही तो है। और यहाँ डी एक्स है। समाकलन करेंगे तो डी एक्स लिखना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक जोड़ा और एक घटा दिया। ठीक, वैसा ट्राई करोगे नहीं होगा। एक जोड़ा और एक घटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स के बट्टे में ले लिया मैंने 1 प्लस एक्स, इसके बट्टे में ये ले लिया और इसके बट्टे में ले लूँगा ये। ठीक, इसकी घात 1, इसकी घात 2, एक घात कम हो जाएगी नीचे से। ठीक है, इसकी एक घात कम हो जाएगी नीचे से और ये आ गया। देखो यहाँ पर अपने पास फलन क्या है? ये अपना एफ एक्स है और ये उसका क्या है? अवकलज है, एफ डैश एक्स। एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स का अवकलज यही होता है, माइनस के एक बट्टे ये माइनस भी आएगा इसमें। एफ डैश एक्स की जगह पे क्या है अपना? माइनस का एक के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है पूरा एफ डैश एक्स की जगह पर। ठीक, तो इसका समाकलन क्या होता है? ये है ना इसका फॉर्मूला, इस सूत्र से लगा दीजिए यहाँ पर। तो इसका समाकलन हो जाएगा ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी। ये आ गया आंसर इस प्रमेय से। हो गया आराम से। ठीक है, अब आ जाते हैं 18वां क्वेश्चन पे। वैसे दिखने में कितना टफ लग रहा है, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो एग्जाम में आते भी हैं बड़े बड़े नंबर में, ये 5 नंबर में पूछा गया कई बार। अब आ जाओ 18वें नंबर पर। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास है ए की पावर एक्स। ई पावर एक्स जब जब दिखे ना दिमाग में वो प्रमेय आ जाना चाहिए। ठीक है जी। सो देखो वैसे क्या होता है, फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन एफ डैश एक्स होना चाहिए। उस रूप में दिख नहीं रहा, तो उस रूप में हम बनाने की चेष्टा करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस कॉश एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अलग अलग बट्टे ले लो, एक के बट्टे में 2 कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये आ जाएगा साइन एक्स 2 कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2। अलग अलग बट्टे में ले लिया, इसके जगह पे ये सूत्र लगा था हमने। अब देखो कॉश स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? शेक स्क्वायर। तो शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में 2 और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉश एक्स बाई 2। साइन एक्स को खोल दिया और यहाँ पर नीचे है अपना 2 कॉश स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कटा और यहाँ से एक पावर कम हो गया। क्या बचा अपने पास? मैं लिख लेता हूँ और एक्स यहाँ पर अपने पास है शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में 2 और यहाँ साइन एक्स बाई 2 बट्टे में कॉश एक्स बाई 2 बचा, तो ये है अपना 10 एक्स बाई 2। 10 एक्स बाई 2 का गुणज क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का गुणज क्या? 1/2, वो बट्टे में आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये किस रूप में है? ये है e की पावर एक्स, ये है एफ डैश एक्स और ये है एफ एक्स। जोड़ में फर्क नहीं पड़ता कि 1 + 2 भी 3 होता है, 2 + 1 भी 3 ही होता है।
तो एफ एक्स चाहे इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी, ये अपना फंक्शन एक्स है और ये उसका क्या बाबू अवकलज है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स क्या है मेरे पास 10x/2 प्लस सी, आंसर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 19, 20, ठीक है। इसी तरीके से होगा जैसे हमने किया है। तो 19 पे आ जाओ, ये तो देखते ही पता लग गया। अवकलज आपको आना चाहिए। तो शुरू होने से पहले ये खत्म हो गया। देखो बाबू ये एफ एक्स की जगह पर है, ठीक है, और ये क्या है माइनस का 1/x², ये एफ डैश एक्स की जगह पर है। 1/x का प्लस क्या होता है माइनस के 1/x² होता है। तो इसका समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी, सी समाकलन नियतांक होता है। फंक्शन एक्स क्या है मेरे पास 1/x प्लस सी, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ए की पावर x/x प्लस सी, खत्म, आंसर आ गया। शुरू होने से पहले ही खत्म ये प्रश्न। अब आ जाओ 20 में आ जाओ, ये भी शानदार क्वेश्चन है। मेरे पास है ए की पावर x-3 है, बट्टे में है x-1 की घात 3 dx। क्योंकि मुझे ए की पावर x दिख रहा है गुणे में, तो मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं वो प्रमेय के रूप में बन सकता है क्या, बना के देखते हैं। देखो यहाँ x-3 है, तो x-3 को मैं लिख सकता हूँ x-1 -k2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा, x-1 की घात 3, इसके बट्टे में ये ले लिया और इसके बट्टे में मैंने ये ले लिया, ठीक। यहाँ से एक घात नीचे से कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1 के बट्टे में x-1 की घात 2, और यहाँ आ जाएगा 2 के बट्टे में ये। तो देखो बन गया सूत्र के रूप में, है कि नहीं। ये आपका एफ एक्स है, इसका अवकलज ये होता है, ये आपका एफ डैश एक्स है। इसका अवकलज करोगे माइनस के 2 बट्टे में x-1 की घात 3 आएगा। इसका अवकलज पूरा मिलना चाहिए, पूरा है यहाँ पर। तो इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस सी। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा ए की पावर एक्स फंक्शन क्या है मेरा 1 के बट्टे में x-1 की घात प्लस सी, आंसर। हो गया, प्रमेय की मदद से आराम से हो गया। अब हम आ जाते हैं 21वें नंबर पर, ठीक है। तो जो मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन में मैंने आई 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 करता रहा, तो आई का उपयोग तो आपको दिखा नहीं कहीं पे भी, अब दिखेगा। अगर इस इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व करोगे और अगर आई तुम नहीं मानोगे, तो ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है कि नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर आप आई मानोगे तो ही ये सॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा। एक बार बिना आई मान के ट्राई करके देखना, पता लग जाएगा कि कैसा हो रहा है। अगर आई नहीं मारोगे तो ये प्रश्न हल नहीं होगा। इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया और वो हमारे पास है ए की पावर 2x साइन एक्स dx। आइलेट के नियम के अनुसार एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, ये सेकंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। लगाते हैं नियम, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लग जाएगा, हाँ, पहले वाले का अवकलज पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे वाले का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में हमने रख दिया, थोड़ा हल करते हैं। साइन एक्स
e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाता है, 2 है बट्टे में आ गया। फिर आ जाओ, साइन x का अवकलज कॉश x होता है, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, बट x का जो भी गुणज होगा वो बट्टे में आ जाता है, बाहर से क्या है dx है। देखो ये बट्टे का दो तो बाहर आ जाएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लग जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये अपना सेकंड हो जाएगा। लगाओ, ये ऑलरेडी हल हो चुका है तो इसको लिख देते हैं की पावर 2x साइन x बट्टे में 2, 1/2 बाहर आ जाएगा और इसमें नियम लग जाएगा। इधर अपना आई चला आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1/2 बाहर लिख लिया हमने, नियम लगाएंगे इसके अंदर। पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद, सूत्र में रख दिया। यहाँ देखिए ये क्या है अपना e की पावर 2x, और ये क्वेश्चन इस साल बड़े नंबर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं। 1/2 देखिए कॉश x है ये अपना, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज होता है 2 है बट्टे में आ गया। फिर देखिए कॉस x का समाकलन माइनस के साइन x होता है, माइनस और ये माइनस इसको बना देगा प्लस, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x ही होता है, और x का जो भी गुणज है 2 है वो बट्टे में आ जाएगा, बाहर से क्या है dx। फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर से लग रहा है अब देखो अगर तुमने आई नहीं माना होता, तुम लगाते रहते, तुम बुढ़े भी हो जाते हैं तो ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हें आई की अहमियत पता लगेगी, है ना, अब तुम्हें आई की अहमियत पता लगेगी। अगर तुम ध्यान से देखो इस बट्टे के 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं, अच्छा पहले सरल कर लेते हैं। इधर अपने पास है आई, यहाँ अपने पास है e की पावर 2x साइन x बट्टे में 2, 1/2 से अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4, यह अपने पास कॉश x e की पावर 2x बट्टे में 4। देखो ये 2 और ये 2 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4, और यहाँ हमारे पास है e की पावर 2x साइन x dx, यही तो है, रख दिया। अब देखो आप क्या करो, कई बच्चे क्या करेंगे, इस पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, यहाँ आई का प्रयोग करना है। देखो ये जो समाकलन हमें दिया गया था वही समाकलन यहाँ आ गया, फिर से आ गया ना, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ, आई और ये बट्टे में 4, आई बट्टे 4 हो जाएगा, माइनस का आई बट्टे 4 हो जाएगा ना, और उसे उठाकर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के आई बट्टे 4। और यहाँ से देखो क्या है अपना e की पावर 2x ओबनिश निकाल दो, यहाँ बचेगा साइन x बट्टे 2, और यहाँ बचेगा कॉश x बट्टे 4, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे, यहाँ देखो 4i और 1i, 5i बट्टे 4। अगले स्टेप में हमें बस i का मान निकालना है, तो ये 4 जो गुणे में है बट्टे में इधर आके गुणे में आ जाएगा, और गुणे वाला इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ये एज इट इज लिख देना वैसे का वैसा, ठीक है। फिर से वैसे का वैसे एक बार नीचे आ जाएगा, बट्टे के इधर गुणे में आ गया, गुणे के इधर बट्टे में आ गया, और अंदर क्या है अपने पास e की पावर 2x साइन x बट्टे में 2 कॉश x बट्टे में 4। देखो ये चीज c में भी आएगा, ठीक है। ये चीज आप सोचोगे सिर्फ इसके साथ है, नहीं, 4 की गुणा इसके साथ भी होगी, बट्टे 5 आ जाएगा, ये क्या होगा 4c बट्टे में 5 होगा। लेकिन अचर पद को तुम कुछ भी नया नाम दे सकते हो, इसको मैंने c नाम दे दिया, बड़ा वाला c, जो कि हमारा एक समाकलन नियतांक है। तो ये उत्तर आपको आराम से मिल जाएगा, एनसीईआरटी से मैच कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, और इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बड़े नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं।
ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसको हल करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हैं। साइन इनवर्स बाहर है, अंदर साइन के रूप में आएगा। 1 + x², एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टेन थीटा। हमारे पास समाकलन कुछ इस प्रकार है, साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 + x² dx। गाइस लाइट चली गई है ना, सेटअप इन्वर्टर कनेक्शन मेरा बहुत ही वीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने फिर से सिस्टम वगैरह स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ तक हमें दे रखा था, तो जब भी 1 + x² होता है हम क्या करते हैं, x की जगह पर टेन थीटा मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे टेन थीटा। माना x बराबर हम क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, टेन थीटा मान लेंगे। यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इधर आकर, ये टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका और इसका। ठीक है, यहाँ पर आपको dx दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष। टेन थीटा का अवकलज क्या होता है, sec² थीटा। और dx की जगह पे आ जाएगा, ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। अब मैं इन मानों को उठाकर यहाँ रखूँगा जो प्रश्न आपको दिया गया है आई में। ठीक, तो बाहर अपने पास क्या है, साइन इनवर्स है 2 टेन थीटा, एक्स की जगह पर टेन थीटा रख देंगे, 1 + 10² थीटा। और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, sec² थीटा d थीटा। प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है किसका, sin 2 थीटा का। तो रखो sin 2 थीटा, बाहर है अपना sec² थीटा d थीटा। ठीक, साइन इनवर्स से साइन हटा, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा टू कांस्टेंट, बाहर बाहर निकाल लो, अंदर बचा थीटा sec² थीटा d थीटा। यहाँ लगा देंगे हम आइलेट का नियम। ठीक, आइलेट के नियम के अनुसार एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। लगाते हैं, हल करते हैं। टू टोटल के बाहर है, ब्रैकेट लगा के रखेंगे। फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा लेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फिर क्या होता है सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं। sec² थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, ठीक, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और sec² थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, बाहर से अपना है डी थीटा। सो बाबू अब जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन थीटा का क्या होता है, ये नेगेटिव है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक में ले लो, क्योंकि यहाँ पर टेन है ना, सेक में लेने से फायदा रहेगा, पॉजिटिव में लेने से लॉग सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक है, लॉग सेक थीटा हो गया। अब हमें थीटा में थोड़ी ना छोड़ना है, एक्स में आंसर छोड़ना होता है। तो देखो बाबू, एक्स थीटा की जगह पे मैं रख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की जगह पे मैं रख सकता हूँ एक्स। रखो यहाँ पर, थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स। लॉग सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 + 10² थीटा, है ना। अब मैं मान रख दूंगा, ये है एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा अपना लॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है बड़े नंबर में। और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1, टेन थीटा को हमने क्या माना है, टेन थीटा की जगह पर एक्स है, रख देंगे, तो ये हो जाएगा x² + c।
ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला वाला तो बहुत आसान है। कह रहे हैं इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। क्या करना है अपने को, समाकलन करना है। ये तो बहुत आसान है। आ, दो तरीके से हो सकता है ये तो। ए की पावर एक्स क्यूब गुणे में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाले में तो ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया है आपको, इसमें खंड से समाकलन नहीं लगेगा। क्योंकि देखो एक्स की पावर में 3 मानने पे उसका अवकलज यहाँ मिल रहा है, तो मैं मान लूंगा, माना। एनसीईआरटी वाले भी बड़े चालाक हैं, आपके दिमाग को टेस्ट कर रही है, देख रहे हैं कहीं बच्चा रट तो नहीं रहा है। तो देखो ऊपर वाला मानने से उसका अवकलज मिल रहा है, तो अवकलज कर दो एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे वाला गुणे में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे मैं रख सकता हूँ डी टी बट्टे 3। ठीक, तो ये हो गए, इसकी जगह हमने टी माना है, और ये आ जाएगा डी टी बट्टे का 3 ले लो बाहर। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी होता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, टी का मान रख दो। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। राइट आ गई, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। यानी कि e की पावर एक्स क्यूब बट्टे में 3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, आखिरी क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो प्रमेय मैंने आपको बताई थी, सिखाई थी, उस पर आधारित प्रश्न है। मैं क्या करूँगा, शेक एक्स के अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा शेक एक्स एक कम शेक एक्स, और ये हो गया शेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखो ये क्या अपना फंक्शन एक्स है, हमारा फलन है, और उसका अवकलज यहाँ पर पूरा का पूरा दिख रहा है, एफ डैश एक्स है। तो फॉर्मूला प्रमेय क्या होती है, अगर आपके पास ए की पावर एक्स, अगर आपके पास ए की पावर एक्स फंक्शन एक्स प्लस उसका पूरा अवकलज रहता है, तो उसका समाकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू फंक्शन एक्स प्लस सी। फंक्शन एक्स क्या अपने पास, शेक एक्स है, प्लस सी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। यानी कि e की पावर एक्स शेक एक्स, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर ली है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। अपना ख्याल रखें ढेर सारा, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।